नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय त्यागी आपका अपने चैनल एडवोकेट अनप्लग्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिट के बारे में। रिट जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 256 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। बेसिकली आर्टिकल 32 बात करता है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन की। अगर मान लो आपने किसी भी राइट का वहाँ पे वायलेशन हुआ है, किसी भी आदमी की राइट का वायलेशन हुआ है, तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। दोस्तों, इस आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है और कहा है कि अगर मान लो यह आर्टिकल नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक नलिटी है। दोस्तों, हाई कोर्ट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है। वह ना केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बल्कि किसी और राइट का भी अगर आपका वायलेशन होता है तो भी आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्रेरोगेटिव रिट का कॉन्सेप्ट जो है वह इंडिया में जो है हमने इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। बेसिकली 5 तरीके की रिट होती हैं। सबसे पहली सर्टोररी, आपका प्रोहिबिशन, फिर मैंडमस, को वारंटो और हैबेस कॉर्पस। दोस्तों, जो रिट जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इसको स्पेरिंगली यूज़ किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो कोई अल्टरनेट रेमेडी आपके पास है तो आपको पहले वह एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर आपकी वह रेमेडी भी उतनी एफिकेशियस है जितनी कि आपका रिट फाइल करना। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सर्टोररी के बारे में। सर्टोररी बेसिकली रिट जो है वो एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन के लिए होती है। मान लो किसी भी क्वासी जुडिशल बॉडी या जुडिशल बॉडी ने कोई गलत ऑर्डर पास कर दिया तो आप उसके अंदर डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप जो है या सुप्रीम कोर्ट में सर्टोररी की रिट को फाइल कर सकते हैं। अब जो एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया वांट और एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। मान लो किसी कोर्ट के पास पावर ही नहीं थी किसी केस को सुनने की, या उसके पास पावर तो थी पर उसने उससे भी ज़्यादा अपनी पावर को एक्सरसाइज कर लिया, तो आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मान लो कोई प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड था वह फॉलो करना था और अगर नहीं फॉलो किया तो भी आप सर्टोररी के अंदर फाइल करते हैं। सपोज़ करिए मान लो एक केस था जिसमें कि एविडेंस लीड करना था डिफेंस को और कोर्ट ने वह नहीं अलाउ किया और उसके बाद जजमेंट दे दी जो कि उसके अगेंस्ट में आई, तो वह आदमी सर्टोररी की रिट फाइल कर सकता है। दोस्तों, अगर मान लो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को नहीं फॉलो किया, जैसे कि 2 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं। एक तो ऑडी अल्टरम पार्टिम, मतलब कि आपका जो है कोई भी आदमी को बिना सुने कंडेम नहीं करना, यानी कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। और दूसरा है निमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, यानी कि कोई भी आदमी जो है अपने ही कॉज में जज नहीं होगा। यानी कि ये 2 प्रिंसिपल कहते हैं कि एक तो आदमी को सुनकर आपको सुनना पड़ेगा और दूसरा ये है आपको बायस डिसीजन नहीं ले सकते। सपोज़ करिए अगर मान लो आपने एविडेंस लीड करनी थी, आपको कोर्ट ने नहीं सुना, तो यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया और आप इसमें डायरेक्ट रिट फाइल कर सकते हैं। या बायस, सपोज़ करिए जज जो है, जो केस चल रहा है किसी एक पार्टी का रिलेटिव है और आपने यह बात कोर्ट को बताई, कोर्ट ने तब भी सुना, तो यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, क्योंकि देयर इज़ एवरी चांस कि वह जज जो है बायस हो सकता है। बेसिकली जो है कोई भी एरर अपेरेंट ऑफ फेस ऑफ द रिकॉर्ड लगता है कि मान लो गलत डिसीजन है, तो उसमें जो है आप जो है सर्टोररी की रिट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट आपको रिलीफ देगा। यह रिलीफ जो आपको मिलती है, जो बेसिकली एरर इन लॉ होना चाहिए, ना कि फैक्ट फाइंडिंग करनी है कोर्ट ने। एक केस था स्टेट ऑफ याकूब वर्सेस एस राधाकृष्णन। इसमें किसी आदमी ने, 2 पार्टियां थी, दोनों ने अपने क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी थी उसने जो है एक आदमी को लाइसेंस इसलिए दिया क्योंकि उसके पास जो उसकी गैरेज थी वो टर्मिनल के पास थी, दूसरा जो था उसकी बीच में पड़ती थी। जब दूसरी अपोजिट पार्टी सर्टोररी के अंदर हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि उसमें जो है फैक्ट फाइंडिंग में बीच में इंटरफियर किया और उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया। तब यह केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, फैक्ट फाइंडिंग जो है आप सर्टोररी के रिट में नहीं कर सकते। दोस्तों, अगली रिट जो है प्रोहिबिशन की है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है आप किसी भी काम से करने को रोकना। बेसिकली यह और सर्टोररी बिल्कुल सिमिलर रिट हैं, सिमिलर क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में दी जा सकती हैं कि, और बस यही डिफरेंस है कि किस टाइम पर यह रिट लगी। अगर मान लो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हैं तो जो है प्रोहिबिशन की रिट फाइल होगी रिफ्रेन करने के लिए, और मान लो अगर ऑर्डर पास हो चुका है तो आपकी जो रिट फाइल होगी वह सर्टोररी होगी। अब हम बात करते हैं मैंडामस की। मैंडामस जो रिट है वो गवर्नमेंट, कोर्ट, कॉरपोरेशन या पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में दी जाती है। बेसिकली मैंडामस रिट जो है, अगर मान लो कोई काम इन्होंने किया
जो कि नहीं करना चाहिए था इन अथॉरिटीज़ को, या कोई नहीं किया जो करना चाहिए था, या किया जो नहीं करना चाहिए था। तो इस केस में मैंडामस की रिट जो है इशू होती है पूछने के लिए कि भाई आपने यह अपनी जो पावर है ये कौन से लॉ में एक्सरसाइज की, या जो लॉ कहता था आपने क्यों एक्सरसाइज नहीं की। दोस्तों अगली रिट है को वारंटो। को वारंटो बेसिकली जो रिट होती है वह यह पूछने के लिए होती है कि वह उस ऑफिस में किस लिए है या किस वजह से है, कैसे वह उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है। तो इस केस में जो है रिट जो है को वारंटो की रिट जो है लाई करती है, और इसको कोई भी आदमी फाइल कर सकता है। इसमें लोकस स्टैंडाई का मतलब नहीं है कि मान लो उसकी वह किसी वजह से एग्रीव्ड था या नहीं था। इफ़ सपोजिंग कोई ऑफिस है जो कि हेल्ड किया है किसी ने विदाउट एनी अथॉरिटी, तो आप उसमें जो है आप सीधा डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। पांचवी और अंतिम रिट जो है हैबियस कॉर्पस की है। वह रिट आप जब एक्सरसाइज वह रिट जब इशू होती है जब मान लो किसी को इलीगली डिटेन कर लिया। इलीगल डिटेन का मतलब ये है कि उस आदमी को, किसी भी आदमी को अरेस्ट कर लिया या कहीं पे रोक लिया, जो कि प्रोसेस जो है लॉ में नहीं था। मींस अगर आपको किसी को डिटेन करना है तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन दी प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। अगर लॉ ने कोई प्रोसेस बता रखा है तभी आप किसी को डिटेन कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही 5 रिटें थी, सर्ट्योररी, प्रोहिबिशन, आपका मैंडामस, को वारंटो और हैबियस कॉर्पस। यह 5 रिट जो है कोर्ट में आप, अगर आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या किसी राइट का वायलेशन है तो डायरेक्ट आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर आपकी किसी एनी अदर राइट का वायलेशन है तो आप पहले हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। दोस्तों यही सब कुछ है रिट को लेकर। अगर आपको आज का जो ये लेक्चर या वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।